नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका दैनिक पाठशाला के एक और नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान जीके की जो सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने इंपोर्टेंट 2000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा था, उसी सीरीज के चलते यह हमारा अगला पार्ट है। और आज के इस नई वीडियो की शुरुआत हम राजस्थान के इतिहास से करेंगे और यह हमारे राजस्थान के इतिहास का पहला पार्ट होगा। दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे। यदि आपने वो ज्योग्राफी वाले वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उनको जरूर देखेगा, या फिर उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों, जो आमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है और ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्ह राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, जो दुल्ह राय थे उन्होंने ही 1137 ईस्वी में पहली बार दौसा में कछवार राजवंश की स्थापना की थी। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आमेर में कछवार राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आमेर में कछवार राजवंश की स्थापना कोकिल देव ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्हीं ने करवाया था और इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर जिले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, जोधपुर जिले में जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है इसकी स्थापना मान सिंह ने करवाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो दोस्तों, 1664-65 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, यह संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसी संधि के तहत शिवाजी के कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्गों पर औरंगजेब का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों, जो गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम थे, इन्होंने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सरदार थे वो हाकिम का सूरी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल सेनापति कौन थे? तो दोस्तों, हरावल सेनापति भी हाकिम का सूरी थे। वैसे हरावल का मतलब होता है आगे वाली पंक्ति, तो जो हाकिम का सूरी थे दोस्तों, इन्होंने आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? दोस्तों, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे थे और इस युद्ध के बाद इन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो दोस्तों, जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर सन 1533 में आक्रमण किया था और इस समय मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य थे। दोस्तों, इसी युद्ध के दौरान विक्रमादित्य की मां, जिसका नाम कर्मावती था, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, जो शास्त्रीय संगीत है राधा गोविंद संगीत सार, इसकी रचना देवश्री ब्रजपाल भट्ट ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था?
तो दोस्तों जो डीके जो महल है इनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हुए थे तो उनका राज चिन्ह धारण करके झाला अज्जा ने युद्ध को जारी रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, जो खानवा का युद्ध था वह 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, तालाब ए शाही जो कि जोधपुर में स्थित है, इनका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो दोस्तों धौलपुर में स्थित तालाब ए शाही का निर्माण सहेल खान ने करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले अबुल फजल थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो बदायूनी थे इन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था और कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपोली का युद्ध कहा था। तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली कहा था हल्दीघाटी के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों 1658 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जसवंत सिंह और दिल्ली के शासक औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहे थे। तो आपसे पूछा गया है कि धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो धर्मत है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु कुल 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें प्रथम शिष्टमंडल का नेतृत्व जलाल खान ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था और इसके बाद 1585 ईस्वी में चावंड पर अधिकार किया था और चावंड को 12 वर्षों तक अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था और 1885 ईस्वी में चावंड पर अधिकार करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह और मराठाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें सवाई प्रताप सिंह विजयी रहे थे। ठीक है, तो तुंगा का युद्ध सन 1787 में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों 1567 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो उस समय मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध में उदय सिंह के 2 सेनापति जयमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों चंपारण की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के शासक खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि चंपारण की संधि 1456 ईस्वी में मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो दोस्तों बीकानेर के जो राय सिंह थे इन्होंने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी और इनके समकालीन मुगल शासक अकबर और जहांगीर थे। तो बीकानेर के राय सिंह ने अकबर व जहांगीर दोनों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेफ कहा है? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेफ कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? तो दोस्तों अजीत सिंह को
जोधपुर राज्य पुनः दिलवाने में वीर दुर्गादास राठौड़ की अहम भूमिका रही थी। दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को दिल्ली में रूप सिंह की हवेली से आजाद करवाया था और जोधपुर राज्य का शासक बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और कभी भी समर्पण नहीं किया? तो दोस्तों, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा था और इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, जो राव चंद्रसेन है इसे भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, कटिबंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, जो विग्रहराज चतुर्थ थे इनकी एक प्रमुख उपाधि थी कटिबंधु की। तो कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य रणथंबोर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन विजयी रहे थे और इस युद्ध के पश्चात इन्होंने इस दुर्ग को उलुग खां के अधिकार में सौंप दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो दोस्तों, 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत हेतु जयपुर का रंग गुलाबी करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो दोस्तों, भोज प्रथम के शासनकाल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, दोराई का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों, दोराई का युद्ध 14 मार्च 1659 ईस्वी में लड़ा गया था और यह औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, जो दोराई का युद्ध था यह उत्तराधिकारी युद्ध था जो 14 मार्च 1559 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, जो जलालुद्दीन खिलजी थे वह प्रथम खिलजी सुल्तान थे जिन्होंने रणथंबोर दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। दोस्तों, इन्होंने 1291 व 92 ईस्वी में लगातार रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार यह असफल रहे थे और इसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। और इस समय रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ को नाम दिया गया? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था और इसके बाद इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो दोस्तों, जो डूंगरपुर के शासक थे वे रावल और महारावल की उपाधि ग्रहण करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों, जो अजय राज थे इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1191 और 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो दोस्तों, 1191-92 में जो तराइन का युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उस सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था वो 1734 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे यह पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हमीर देव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को
रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो दोस्तों हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में मारवाड़ के शासक राव गांगा ने राणा सांगा की सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में बीकानेर के शासक राव जेत सिंह और आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा, इन्होंने भी राणा सांगा की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? दोस्तों रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत का सेनापति मारा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो दोस्तों ओसिया में जो महावीर स्वामी का जैन मंदिर है, इसका निर्माण वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने जो संगीत राज ग्रंथ लिखा था, यह टोटल 5 कोषों में बटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। दोस्तों हरिश्चंद्र ने 620 ईस्वी में मंडोर को राजधानी बनाया था और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो जो हरिश्चंद्र थे उनकी राजधानी मंडोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों आमेर के महाराजा मानसिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो जो अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय थी, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी 1570 की यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो दोस्तों 1570 ईस्वी में अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया था, इसमें जोधपुर दुर्ग का कार्यभार बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जैसलमेर के हरराय भाटी थे, इन्होंने नागौर दरबार में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो दोस्तों 1527 ईस्वी में लड़े गए बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो दोस्तों जो कानड़देव प्रबंध है, इसमें अलाउद्दीन की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो दोस्तों मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।